नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। हाथियों के तांडव पर प्रशासन मौन, आए दिन हो रही है घटनाएं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री ज्ञान सिंह चौहान और सीधी जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से हाथियों को कुचलने से सीधी में 3 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। कई घटनाएं होने के बाद भी जिला प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहा है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बता दें कि सीधी जिले के कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत संजय टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य के बफर जोन में हाथियों का आतंक जानलेवा हो गया है। हाथियों ने 3 व्यक्तियों को कुचलकर मार डाला। पार्टी के नेताओं ने 3 व्यक्तियों की दुखद मौत पर शोकाकुल परिजनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीधी से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल की खास रिपोर्ट। जिस तरह से घटनाएं अभी हाल में जो है कुसमी क्षेत्र में खैरी में हाथियों का आतंक है, कहीं न कहीं जिला प्रशासन जो है कमजोरी नजर आ रही। इसके पूर्व में भी घाटी के पास जो सरदापट्टा में भी बस नहर डूबने से 54 लोगों की जान चली गई। अगर हाथी भी अगर उत्पात करेगी तो कुसमी क्षेत्र में काफी घटनाएं बढ़ सकती है। देखिए, निश्चित रूप से ये सही बात है कि प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। इस सीधी जिले में कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी लगातार 3-4 साल से तो मुझे जहां तक पता है कि हर साल इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन के कान खड़े नहीं हो रहे हैं। अब जबकि वह एरिया बफर जोन घोषित हो गया है, संजय टाइगर रिजर्व का एरिया है, वहां पे पूरी प्लानिंग के साथ, मुस्तैदी के साथ काम करने की आवश्यकता है। इनको पता चल जाता है कि इस गांव में हाथियां आ गई हैं, उनको उनकी लाइटें बिजली कटवा दी जाती हैं। लेकिन जब इनको पता है कि इस अगले गांव में जा रहे हैं और बिजली वहां की कटवा दी जाती है, बिजली विभाग से संपर्क करके उनको भगाने का क्या प्रयास किया जा रहा है? कहीं में कहीं वन विभाग के डीएफओ की लापरवाही माने एक कलेक्टर की। देखिए, जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, संजय टाइगर रिजर्व के वन विभाग का अमला है, जिला प्रशासन है, ये सबकी संयुक्त जिम्मेदारी होती है। जो जहाँ पे है उनकी निश्चित रूप से संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कोई अचानक घटना हो तो समझ में आती है। मैंने पहले भी कहा कि पिछले 3 साल से लगातार जो मेरे संज्ञान में है कि हाथियों का झुंड आता है गांवों में और इस तरह की घटनाएं करके नुकसान पहुंचा के घरों को तोड़ना, लोगों के ऊपर हमला करना और जान माल का खतरा होता है। कई जाने जाती हैं, लेकिन शासन मुआवजे थोड़ा बहुत मुआवजा देके और मुंह बंद करवा देता है। जिस तरह से अभी नहर में बस सरदापट्टा में 16 फरवरी को घटनाएं हुई, इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश की उड़न कटोला भी सीधी में चल के आया। कहीं में कहीं अभी जिस तरह से घटनाएं अगर हाथी आतंक अगर फैला देगी तो उस क्षेत्र में तो बड़ी घटनाएं भी बढ़ सकती है। निश्चित रूप से जो मौतें हुई उससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? अभी 2-2, 3-3 मौतें हुई हैं। पिछले साल इसी तरह 3-4 मौतें हुई थी हाथियों के हमले से। मैं लगातार आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि प्रशासन समय रहते उनको किस तरह से यदि गांव में प्रवेश कर गए हैं तो गांव की सीमा से कैसे बाहर किया जाए, यदि पूरी प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक वहाँ के कुंवर सिंह टेकम बराबर भाजपा के भी हैं और लगातार हर वर्ष हाथियों का आतंक होता है, कहीं में कहीं घटनाएं होती है, मृत्यु होते हैं, परिजन पीड़ित बिछड़ जाते हैं, कहीं में कहीं जनप्रतिनिधि का भी। देखिए, उनको अपने विधानसभा की जनता की इतनी चिंता होती तो कम से कम वहाँ की व्यवस्था को लेकर वो विधानसभा में आवाज उठाते हैं। आज पता करिए कि आज तक कम से कम हाथियों के हमले से 20 से 25 मौत हो चुकी हैं पिछले 3-4 साल में, लेकिन एक बार भी उन्होंने विधानसभा में यह बात नहीं उठाई होगी कि कोई स्पेशल बजट मांग ले। वैसे भी अभ्यारण्य के पास संजय अभ्यारण्य में स्पेशल बजट होता है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की न शासन प्रशासन से बात की न विधानसभा में उठाई। सीधी जिले में कुसमी क्षेत्र खैरी में जो दर्दनाक घटनाएं हुई हैं हाथियों के चलते, इसके पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। क्या जिले के प्रशासन और भाजपा के विधायक जनप्रतिनिधि ध्यान जिस तरह से दे रहे घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना बहुत ही दुखद है। उसमें यादव परिवार के 3 लोग, एक तो
बुजुर्ग थे गोरेलाल यादव, और उनके 2 पोते थे, एक राम प्रसाद यादव और एक रामलाल यादव। इन दोनों को जंगली हाथियों ने, दोनों बच्चों को और उनके बाबा गोरेलाल यादव को अपने से लपेट के और उठा के पटक देने के बाद उनके ऊपर पैर रख दिया हाथियों ने। तो जिस तरह से क्या निधन हुआ, ये घटना काफी दुखद है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार कतई इसमें चिंतित नहीं है, न ही संवेदनशील है तो शासन और न ही प्रशासन। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि विगत 1-1.5-2 वर्ष पहले इस तरह की घटना हुई थी और इस सीधी ब्लॉक के सेंदुरा, कोचिला, बरमानी, बहुत सारे जगहों में हाथियों ने आतंक मचाया था। वहाँ कम से कम 15-20 घर गिरा दिया था हाथियों ने। लोगों के घरों में घर गिराकर और घरों के अंदर घुस करके वहाँ से जो भी अनाज उनके रखे थे सब खा गए थे। फिर हाथियों का दल पहुंचा बनास नदी के किनारे और वहाँ पर एक आदमी को हाथियों ने